नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे सभी क्वेश्चन शो हो रहा होगा। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लगातार आप लोगों के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप लोगों को करवा रहे हैं सभी। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर 1997 का क्वेश्चन है। ये इसलिए करवा रहे हैं, 1997 में तो पूछा गया, लेकिन अभी जो फिलहाल है एएलपी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 सारा एएलपी में आ रहा है। ये भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में ही 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी रेलवे का आरआरबी का एग्जाम है, वो सभी एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डेली लेके आते हैं। ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी। तो मेरे चैनल पे बने रहा करे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलके करता है। कौन? ए, बी और सी तीनों मिलके किसी काम को जो है वो 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्या है, गिवन है, दिया हुआ है कि तीनों मिलके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे अगर पढ़ा जाए तो ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी को अगर सिर्फ मिलाते हैं, ए और बी को, तो इसको 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 12 दिन में। अगर तीनों को मिलाते हैं तो 10 दिन में, और सिर्फ ए और बी को मिलाते हैं तो कितना दिन में? 12 दिन में समाप्त होता है। और अगर हम बी और सी को एक साथ मिलाकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम बी और सी को मिलाना चाहते हैं, बी और सी को, तो यही काम जो हमारा है वो 20 दिनों में पूरा हो सकता है। कितना दिनों में? 20 दिनों में। तो पूछ रहा है, यदि बी अकेले इस कार्य को करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। मतलब अगर बी अकेले काम करेगा तो वह काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, इसका मान पूछा है। कि अगर बी अकेले करेगा तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसका मान पूछा है। मेन हमको यही दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कर लेते हैं छोटा। जो दिया है उस चीज को हम लोग करते हैं यहाँ से निकाल के सॉल्व। मेन हमको क्या है क्वेश्चन में, अब हमारा जो क्वेश्चन बचा वो इसी पे आधारित है। ये दिया हुआ है, हमको यहाँ से बी का मान निकालना है। अच्छा, यहाँ से देखिए, पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल काम है कितना। टोटल काम हमारा है कितना, जिसको कि एक कभी बी कर रहा है, कभी सी कर रहा है, इतना दिन में तो उतना दिन में। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं टोटल काम हमारा है कितना। ठीक है, अगर टोटल काम का पता करें तो एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से ही बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। इस तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, क्या क्या है हमारा 10, 12 और 20। क्या है? 10, 12 और 20। 10, 12 भी यार क्या है, 10, 12 और 20 है। कितना है? 10, 12 और 20। ठीक है, तो इसको हम नीचे कर लिए हैं। देखिए, सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, वो हम क्या हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम। इस तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं, कितना है? 10, 12 और 20 है। इस तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ये जो 60 होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क। देखिए, हम बहुत बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को समझाने टाइम, आप लोग पेशेंस बना के समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग चाहें तो सभी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर तीनों मिलके ए बी सी को मिलाते हैं तो 10 दिन में टोटल काम हो जाता है। 10 दिन में टोटल काम हो जाता है। और 10 दिन में टोटल काम का मतलब है 10 दिन, मेरा तो टोटल काम 60 ही है हम लोगों का। मतलब 10 दिन में 60 काम होता है। अगर हम एक दिन का निकालेंगे, एक दिन का, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम हो जाएगा, तीनों मिला करके। आगे देखा जाए, सिर्फ बी और सी, ए और बी का देखते हैं। अगर ए और बी जो है 12 दिन में टोटल काम कर लेता है। कितना दिन में? 12 दिन में। तो 12 दिन में 60 हिस्सा काम, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? एक दिन में काटेंगे तो 5 हिस्सा काम। कितना? एक दिन में 5 हिस्सा काम। अगर बी और सी का इसे में निकाल लेते हैं, किसका? बी और सी का। तो बी और सी का देखिएगा, बी और सी जो हमारा है 20 दिन में टोटल काम कर लेता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में टोटल काम कर लेता है। 20 दिनों में, 20 दिनों में टोटल काम। तो यहां से काटेंगे तो एक दिन में 20 दिया 60, एक दिन में कितना काम आ जाएगा? एक दिन में 3 काम आ जाएगा। यहाँ आ गया हम लोगों का। अच्छा, ए बी सी का अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम करता है? तीनों मिला करके 5 काम। और यहाँ अगर सिर्फ हम यही दोनों को जोड़ते हैं, इसमें क्या क्या है, ए है, बी है और सी है, लेकिन बस बी क्या है, 2 बार है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, अब प्लस एक और बी आ गया। क्या? एक और बी। सिर्फ और सिर्फ हम इसको जोड़े हैं। ये जो हमारा यहाँ पे बॉक्स था, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। सिर्फ इसको जोड़े हैं, ठीक है, सिर्फ इसको जोड़े हैं तो इसका आ गया हमको ये, और ये अगर जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ेंगे। सिर्फ यही दोनों जोड़े, 5 3 8, कितना आ जाएगा? 8।
मतलब इतना अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। इसमें से देखिए हमको बी का पता करना है, बी का बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी का अगर देखिए ये सभी मिलके जो है एक दिन में 8 हिस्सा काम करता है, ये सभी मिलके जो है एक दिन में 8 हिस्सा काम करता है। इसमें से ए बी सी और का हिस्सा ले ले एक दिन का, तो ए बी सी जो है एक दिन में 6 हिस्सा काम करता है। तो ए बी सी खत्म कर देंगे तो यहाँ से 6 हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 8 में 6 गया तो 2 है कि ये तो 6 था, ये तो इसका तो इधर से खत्म किए तो 6 हिस्सा खत्म हो गया, सिर्फ बी का निकालना था। तो ए बी सी का इधर से हम 6 खत्म कर दिए तो कितना बच गया, 2। मतलब बी जो है बी वो कितना दिनों में करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए बी हम पूछ रहा है कि बी जो है टोटल काम को कितने दिनों में कर देगा। टोटल काम जो हमारा है वो है कितना, टोटल काम जो हमारा है वो 60 है। कितना है टोटल काम हमारा, 60 है। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ से काट के निकालेंगे तो 60 काम करने में उसको 30 दिन का समय लगेगा। कितने दिनों का, 30 दिनों का समय लगेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है और ये भी हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। और ध्यान है आप लोग को डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न रहता है। वे तुम क्यों भाग रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं, किस पे करेंगे हम लोग, बोर्ड मास के अनुसार, जो कि हम लोग हमेशा सीखते आ रहे हैं। तो बोर्ड मास क्या होता है, तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद ओ आता है, ओ से होता है ऑफ, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, हिंदी में बोले तो का, ठीक है। ऑफ, ऑफ का बाद क्या होता है, बी ओ डी होता है। उसका डी से डिवीजन मतलब भाग का काम करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब गुना जोड़ घटा। ये हमारा पैटर्न चलता है, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, ठीक है, नहीं है छोटी ब्रैकेट इसमें। तो मंझली छोटी ब्रैकेट बिल्कुल हम लोग को शो हो गया, यहाँ पे है छोटी ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिखेंगे। अब देखिए छोटी ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे ये दोनों मिलकर हमारा कितना बन जाएगा, कितना में 28 में घटा देंगे 53, तो 28 में -53 कर देंगे, कितना बच जाएगा, तो 28 1 29 30, 2 इधर हो गया और उधर हमारा हो गया 23, 23 2 25, तो -25, क्या कि बड़ा था मान माइनस में, तो -25। इसके जगह पे हमारा कितना आ गया, -25। तो छोटी ब्रैकेट खत्म, कितना हो जाएगा इसके जगह पे, इसके जगह पे जो मान हमारा आ गया वो आ गया -25। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे -25। और ध्यान रहे -25 तो लिख दिए। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +25, ठीक है। ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं। तो आगे देखिए तो एक चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट में कुछ है नहीं तो यही दोनों गुना होगा सिर्फ। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस दोनों को गुना का काम कर लेंगे। तो 5 चौके 20, इस दोनों को जगह क्या लिखते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, लेकिन -20 होगा क्योंकि यहाँ पे -4 है। क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 मतलब -20। इसके जगह जो हम लिख देंगे वो -20 लिख देंगे। इसको मिटा करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, -20। इसके जगह हम लोग लिख देते हैं काट पीट के, कितना आ जाएगा हमारा इसके जगह पे, -20 आ जाएगा, तो -20। अब देखिए आसान हो जाएगा हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो 33 हो गया, तो 33। यहाँ पे भाग का चिन्ह बचा हुआ है तो भाग का चिन्ह दे दिए। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -11 और +9, सॉरी -20 और +9, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो -11 कितना आ गया, -11 आ गया। इसके जगह हम लोग -11 को लिख देते हैं, इसका खत्म। तो भाग -11, ठीक है। भाग कितना हो जाएगा, -11, इसके जगह आ गया -11। अब देखिए कटेगा क्या, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर काटे इसको तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, -11 तिया 33, कितना आ गया, 3, -3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन का बात करें, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो देखिएगा। क्या है, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है। तो इसमें
तो इसमें डैश प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो देखना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जो, तो सबसे पहले आसान तरीके क्या है, 5 अंडों का सीपी, जो लिखा है वही लिखेंगे। 5 अंडों का सीपी है तो सीपी, 5 अंडा का सीपी तो 5 गुना सीपी, ठीक है। 4 अंडों के विक्रय मूल्य, मतलब 4 अंडों का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, तो एसपी क्या है, क्या मूल्य क्या है, समान है, समान है तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो पूछा कितने परसेंट का लाभ होगा, तो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे इस दोनों को। तो क्या जाएगा, सीपी बटा एसपी बराबर, इधर क्या 4 का 4 ही रहेगा, 4 5 इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग। अब देखिए जो जिसके सामने है वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। जो जिसके सामने है वो उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करें, सीपी क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 5। अब कोई चीज क्रय मूल्य का मतलब ये नहीं कि 4 रुपया मान लेंगे, यूनिट में मान रहे हैं। तो अगर क्रय मूल्य 4 यूनिट है तो उस समय हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। तो ये 4 यूनिट क्या है, क्रय मूल्य, 5 यूनिट विक्रय मूल्य। कोई चीज का खरीदे हम 4 यूनिट, 4 रुपया में, अगर समझने के लिए समझे तो 4 रुपया में, और उसी चीज को हम बेच रहे हैं कितना में, 5 में, तो लाभ कितने का होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अच्छा किस कटेने वाला है क्या, यहाँ पे अगर काटते हैं इसको, तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब लाभ जो हो जाएगा वो हमें कितना परसेंट का हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में ही है। तो 25% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, आदित्य ने एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किया। कितना, 78% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसको जो नंबर प्राप्त हुआ है वो कितना नंबर हुआ है, 78। परसेंटेज में देखा जाए तो उसको 78% अंक प्राप्त हुआ है। आगे, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए, परसेंटेज में तो बोला है कितना प्राप्त हुआ है, देखिए 78%, लेकिन बोला है एक्चुअल में नंबर, परसेंटेज में तो 78 हुआ है, लेकिन नंबर में कितना हुआ है, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुआ है, तो नंबर में उसको 663 अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब 78% का मान क्या हुआ, 663। आगे क्या बोला है, तो अधिकतम अंक क्या था, तो अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितना इन नंबर का परीक्षा हुआ था। तो कोई भी जो एग्जाम होता है वो कितने का होता है, 100% का होता है। कोई भी जो एग्जाम होता है वो 100% का होता है। तो 78% का मान इतना, तो 1% का, 1% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 663/78। लेकिन हमको तो निकालना कितना है, 100% का मान, मैक्सिमम तो ही होगा। तो 100% का मान अगर निकालना है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा 100% का मान यहाँ से निकल जाएगा। कितने का मान, 100% का मान। चलिए हम यहाँ से इसको काटा पीटी करके हम लोग आंसर यहाँ से फाइनल निकालते हैं। तो 13 से कटेगा क्या, 13 पचे 13 के 78, इसको काटेंगे 13 पचे 65, कितना जाएगा, 13 पचे 65 और 13 के 13, ठीक है। और कटेगा ये 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 3 से काटेंगे तो ये 3 दूना 6। अब इसको काटेंगे तो 50 दूना 100, दोनों गुना करेंगे कितना जाएगा, 17 पचे 50, ये 850। मतलब उस जो एग्जाम हुआ था टोटल हमारा कितने, 850 नंबर का हुआ था। तो उस एग्जाम में जो मैक्सिमम नंबर था वो 850 था। कितना था, अधिकतम अंक कितने थे, 850 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 78% मतलब 663 अंक वो लाया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।